हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, यानी द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भ्रूण का विकास किस तरह से होता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाकर रखा है। चूंकि बोर्ड पे जगह बहुत कम है इसलिए बहुत कंजेस्टेड यहाँ पे थोड़ा ये बना है। तो फिर से एक बार कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, डाइकोट्स का मतलब क्या होता है? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, अनावृत बीजी पौधे में भ्रूण का विकास किस तरह से होता है, इसको आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके बिल्कुल पढ़ना है। इधर उधर थोड़ा सा अगर माइंड होगा तो समझ में नहीं आएगा। हर एक स्टेप समझना इसके लिए जरूरी है। 8 स्टेप्स हैं, यानी एक जाइगोट से एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो बनने में एक 8 स्टेप के द्वारा हम समझाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8 स्टेप में हम ये पूरा समझेंगे कि एक जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप्ड होता है। यानी यहां देखिए, ये जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट हुआ है, ये इतने स्टेप्स में हुए हैं, इसके लिए हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जाइगोट के बारे में पता है कि जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें जाइगोट्स का निर्माण किस तरह से होता है। और चूंकि जाइगोट्स से क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में, दोहरा निषेचन में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। फिर भी एक बार कि जो जाइगोट जो बनते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, यानी उसके अंदर जो जाइगोट का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, जब कोई पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब बनाता है तो उसमें 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मेल गैमेट्स जब एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट करते हैं, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश में जब इंटर्ड करते हैं, तो उसमें से पहला मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है। उस जाइगोट से फिर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और उस भ्रूण का पोषण जो है सेकेंडरी न्यूसेलस और सेकेंड मेल गैमेट्स के द्वारा बने पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के द्वारा होता है, जिसको हम लोग भ्रूण पोष कहते हैं। तो इस जाइगोट का पोषण भ्रूण पोष करता है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट मेल गैमेट्स प्लस एग सेल्स जाइगोट को बनाता है और जाइगोट से भ्रूण बनते हैं। और जो उस भ्रूण का पोषण होता है, वो पोषण कौन करता है, तो पेन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के द्वारा उसका क्या होता है, पोषण होता है। इंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो एक पोषक उत्तक होता है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये जो जाइगोट है, तो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट यूनिसेल्यूलर होता है, एक कोशिकीय होता है। इस जाइगोट से भ्रूण का निर्माण, यानी इस जाइगोट से इस भ्रूण का जो निर्माण हुआ है, तो वो किस तरह से होता है। सबसे पहले देखिए कि जब द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो जिस समय जाइगोट बनता है, तो कुछ समय बाद जाइगोट जो है विश्राम अवस्था में चला जाता है। जैसे ही जाइगोट विश्राम अवस्था में जाता है, तो जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर यानी एक परत का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जैसे ही जाइगोट के चारों तरफ एक परत का निर्माण हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग ऊ स्पोर कहते हैं। उस कंडीशन को ऊ स्पोर, यानी जाइगोट जब विश्राम अवस्था में चला जाता है, उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, तो उसको हम लोग ऊ स्पोर के नाम से जानते हैं। अब इस जाइगोट में एक डिवीजन होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा। और वो समसूत्री विभाजन ट्रांसवर्स टाइप्स का होगा। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि विभाजन की प्रक्रिया, यानी जैसे ये कोई चीज है, विभाजन इस तरह से होगी, मतलब इस तरह से विभाजन होगा, ना कि इस तरह से। ये हो गया वर्टिकली और ये हो गया ट्रांसवर्स। तो ये जो जाइगोट है, इसमें ट्रांसवर्स विभाजन होंगे और ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। और कौन सा विभाजन होगा, तो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो देखिए, ये जाइगोट है, यहां पे ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, तो ये इसमें डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ये 2 भागों में बढ़ गया और डिवीजन देखिए ये बीच से इस तरह से डिवीजन हो रहा है। तो यहां पे डिवीजन होने से देखिए यहां पे 2 सेल्स बन गया इसके अंदर। तो ये जो ऊपर वाला सेल्स है, ऊपर वाला सेल्स को हम लोग एम्ब्रियोनल सेल्स, भ्रूणीय कोशिका के नाम से जानते हैं। और इस एम्ब्रियोनल सेल्स को और 2 नामों से जाना जाता है। एक को हम लोग टर्मिनल सेल्स यानी टर्मिनल सेल्स, और एक को हम लोग एपिकल, मतलब टर्मिनल सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल्स को ही टर्मिनल सेल्स या एपिकल सेल्स के नाम से जाना जाता है।
टर्मिनल सेल्स को हिंदी में कहते हैं अंतस्थ कोशिका, और एपिकल सेल्स को कहते हैं हम लोग शीर्षस्थ कोशिका, और एम्ब्रियोनल सेल्स को कहते हैं हम लोग भ्रूणीय कोशिका। तो तीनों एक ही चीज का नाम है। यहाँ पे जगह कम था इसलिए जगह नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एम्ब्रियोनल सेल्स, या इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल सेल्स, या इसी का एक और नाम है एपिकल सेल्स। एम्ब्रियोनल सेल्स को हिंदी में भ्रूणीय कोशिका, टर्मिनल सेल्स को अंतस्थ कोशिका, और एपिकल सेल्स जो होता है उसको हम लोग शीर्षस्थ कोशिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो सेल्स है, ये नीचे वाला सेल्स जो है इसको हम लोग बेसल सेल्स बोलते हैं। और ये बेसल सेल्स को हिंदी में क्या, बेस मीन्स आधार होता है, तो बेसल सेल्स मतलब आधारीय कोशिका। ये बेसल सेल्स सस्पेंसर सेल्स का निर्माण करता है। यहां पे लिख दिया बेसल सेल्स किसमें बदल जाता है, बाद में जाके सस्पेंसर सेल्स में बदल जाता है। अब ये प्रश्न है कि ये बेसल सेल्स एक जाइगोट से भ्रूण बनने के दौरान जाइगोट में जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ये बेसल सेल्स किस तरफ होगा और एम्ब्रियोनल सेल्स किस तरफ होगा, भ्रूणीय कोशिका किस तरफ होगा और आधारीय कोशिका किस तरफ होगा। तो ये जो आधारीय कोशिका है ये टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल, मैंने यहां पे लिख दिया टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार की ओर बेसल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि एम्ब्रियोनल सेल्स वो जो है चलेजा यानी निभाग की ओर प्रेजेंट होगा। तो एम्ब्रियोनल सेल्स, टर्मिनल सेल्स या एपिकल सेल्स जो है वो निभाग की तरफ उपस्थित होंगे, जबकि बेसल सेल्स जो है वो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित होंगे। अब फिर इसमें क्या होगा, लगातार माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री जब इसमें विभाजन होगा तो इसमें दो तरह से समसूत्री विभाजन होगा। ये पहला वाला एम्ब्रियोनल सेल्स है, इसमें जो डिवीजन की प्रोसेस होगी, समसूत्री विभाजन होगा, वो वर्टिकली होगी, मतलब खड़ा इस तरह से विभाजन होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो ये एम्ब्रियोनल सेल्स समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी वर्टिकली डिवाइड होगा। तो देखिए ये वाला जो सेल्स है इसमें इस तरह से डिवीजन हुआ है और दो कोशिका का निर्माण हो गया है। ये याद रखना है, इसमें क्या होगा, वर्टिकली डिवीजन होगा। और जो बेसल सेल्स है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, मतलब इस तरह से डिवीजन होगा, इस तरह से डिवीजन होगा। तो देखिए यहां पे ये इस तरह से डिवीजन हुआ है, यहां पे एक था, यहां पे कितना हो गया, दो, एक और दो। तो अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि यहां पे एक एम्ब्रियोनल सेल्स प्रेजेंट था, यहां पे एक बेसल सेल्स प्रेजेंट था। इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, ऊपर वाले में वर्टिकली और नीचे वाले में ट्रांसवर्स। तो वर्टिकली डिवीजन जब हुआ तो देखिए वर्टिकली डिवीजन से यहां पे क्या हो गया, दो एम्ब्रियोनल सेल्स का निर्माण हो गया। यहां पे एक था, यहां पे दो एम्ब्रियोनल सेल्स बन गया। अब यहां पे ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है माइक्रोपाइल इंड्स के तरफ बेसल सेल्स में, जिसको हम लोग सस्पेंसर सेल्स यानी यही बेसल सेल्स सस्पेंसर सेल्स का निर्माण करेंगे। सस्पेंसर्स का मतलब होता है निलंबन कोशिका, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निलंबन कोशिका। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जगह की कमी की वजह से हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिख पाए हैं। तो सस्पेंसर सेल्स का निर्माण, दो सस्पेंसर सेल का। अब यहां पे देखिए एक बेसल सेल्स से दो सस्पेंसर सेल्स का निर्माण हो गया और एक एम्ब्रियोनल सेल से दो एम्ब्रियोनल सेल्स का निर्माण हो गया। अब क्या है, फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन होगी, समसूत्री विभाजन होगा। तो ये जो ऊपर वाला दो एम्ब्रियोनल सेल्स है इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन इसमें इस बार जो है ट्रांसवर्सली होगा। तो अब देखिए यहां पे ऑलरेडी ये था, अब इसमें क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। यहां पे जैसे ही ये ट्रांसवर्स डिवीजन यहां पे हुआ तो अब देखिए ये यहां पे दो सेल्स था, अब यहां पे ये कितना सेल्स बन गया, चार सेल्स बन गया। यानी दो एम्ब्रियोनल सेल से, दो भ्रूणीय कोशिका से चार भ्रूणीय कोशिका का यहां पे निर्माण हो गया। जो चार भ्रूणीय कोशिका है वो टेट्राड फॉर्म में, या फिर इसको हम लोग क्वाड्रेंट या टेट्राड यानी टेट्राड में चतुष्कोणीय संरचना का निर्माण यहां पे होता है, टेट्राड या क्वाड्रेंट यहां पे हम लोग इसको कहते हैं। अब ये जो नीचे में दो सस्पेंसर सेल्स है, ये जो दो सस्पेंसर सेल्स नीचे में है, ये यहां पे देखिए इसके इस सस्पेंसर सेल्स के अंदर 6 to 10 मतलब डिवीजन के फलस्वरूप 6 to 10 यानी 6 से लेके 10 सस्पेंसर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। और इसमें जो विभाजन, ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन ही होंगे, यानी दो सस्पेंसर सेल्स है यानी अनुलंब कोशिका है। इस अनुलंब कोशिका में 6 से 10 बार क्या होगा, डिवीजन होगा, 6 to 10 सेल्स सस्पेंसर्स का निर्माण हो जाएगा और ये वर्टिकली इस तरह से ही इसमें डिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 to 10 जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमने बना के रखा है। 6 से 10, 6 से कम नहीं होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स यानी अनुलंब कोशिका का निर्माण हो जाएगा।
एक चीज यहां पे आपको याद रखना है कि ये अनुलंब कोशिका का काम क्या होता है। जैसे यहां पे एम्ब्रियोनल सेल्स, भ्रूणीय कोशिका का काम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि इससे भ्रूण का विकास होगा। अब ये जो सस्पेंसर सेल्स है, इसका काम क्या होता है? तो सस्पेंसर सेल्स का काम होता है भ्रूण को भ्रूण कोश के गहराई में पुश करना, यानी उसको धकेलना, ताकि उसको क्या मिल सके? भ्रूण को पोषण मिल सके, ताकि भ्रूण को पोषण मिल सके। फिर से एक बार देखिए, ये जो सस्पेंसर सेल्स है, इसका काम है कि भ्रूण को, यानी यहां जो भ्रूण बनेगा, इस भ्रूण को भ्रूण कोश के गहराई में धकेलना, पुश करना, जब वो, ताकि उसको क्या मिल सके? भ्रूण को पोषण मिल सके, एनर्जी, न्यूट्रिशन मिल सके। अब देखिए ये ए नंबर फिगर था, ये बी नंबर फिगर है, ये सी नंबर फिगर है, ये फिगर जो है हमारा डी नंबर है, ये डी नंबर फिगर है। और इसके नीचे ये जो है एक हॉस्टेरियल सेल्स होता है, ये हॉस्टेरियल सेल्स, इसका वर्क मैं बताऊंगा अभी। और हमेशा याद रखना ये किधर होगा? टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, यानी माइक्रोपाइल बीजांड द्वार इंड के तरफ ये होगा, और ये हमेशा चलेजल इंड यानी निभाग के तरफ होगा। ये डी नंबर फिगर है। फिगर का क्रम याद रखिएगा, पहला ये है ए नंबर, बी, ये सी नंबर, ये डी, आप 1 2 3 4 5 करके भी इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद ई नंबर पे आते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, जैसे यहां पे 2 से 4 बना, अब यहां पे क्या होगा? फिर इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगी, समसूत्री विभाजन होगा। अब देखिए जैसे 1 2 का निर्माण किया, 2 4 का निर्माण किया, तो 4 कितने के करेंगे? 8 का। यहां पे देखिए 8 एम्ब्रियोनल सेल्स का निर्माण हो जाएगा, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। देखिए 4 यहां पे हो गया, तो और 4 नीचे की ओर, 8 एम्ब्रियोनल सेल्स का निर्माण यहां पे हो गया, जो कि ऑक्टेट स्टेज में चला जाता है। किसमें? ऑक्टेट स्टेज में, यानी अष्टक अवस्था में ये चला जाता है। अब इस 8 में से ये जो 4 ऊपर वाले हैं और 4 नीचे वाले, सब के सब चलेजल और छोर की तरफ हैं, तो इसमें से जो 4 ऊपर वाला है और 4 नीचे वाला है, तो ऊपर वाले 4 सेल्स एपीबेसल सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपीबेसल सेल्स कहलाते हैं। और नीचे वाला जो 4 सेल्स है वो हाइपोबेसल सेल्स कहलाते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है, इसकी संख्या भी 4 होती है। ये जो ऊपर वाला 4 मतलब एपीबेसल सेल्स यानी चलाजा की ओर, ये किधर होगा? चलाजा की ओर, और ये भी चलाजा की ओर। तो चलाजा की ओर ये जो, अब ये चलाजा की ओर हो गया, तो चलाजा की ओर ये एपीबेसल सेल्स जो 4 हैं, इन एपीबेसल सेल्स से किस चीज का निर्माण होगा? यहां पे लिख देते हैं, फॉर्म, फॉर्म्स। ये एपीबेसल सेल्स, एपी मतलब ऊपर, बेसल्स मींस आधारीय, ऊपरी आधारीय कोशिका जो है ये किस चीज को बनाएगा? तो 2 कोटिलिडियंस मतलब 2 बीज पत्र का निर्माण करेंगे। इपीकोटाइल, मैं आपको बताऊंगा कि इपीकोटाइल क्या है। फिर प्लेम्यूल, यानी इसी एपीकोटाइल से प्लेम्यूल यानी प्रांकुर, यानी बीज से, बीज को जब जमीन में हम लोग बोते हैं तो उससे एक जड़ और दूसरा क्या होता है? तना। तो तना का जो निर्माण होता है वो प्रांकुर से यानी प्लेम्यूल से, और जड़ का जो निर्माण होता है वो रेडिकल से, मूलांकुर उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो एपीकोटाइल और प्लेम्यूल यानी 2 कोटिलिडियंस, 2 बीज पत्र, एक इपीकोटाइल, और फिर उससे प्लेम्यूल बनेगा। वो किससे बनेगा? एपीबेसल सेल से बनेगा। और जो ये हाइपोबेसल्स, हाइपो मतलब नीचे, बेसल्स मतलब आधारीय, तो निचली आधारीय कोशिका जो है इसकी भी संख्या 4 है, 1 2 3 और 4। इससे क्या बनेंगे? इससे 2 चीज बनेगा, एक बनेगा रेडिकल और हाइपोकोटाइल। तो मतलब हाइपोकोटाइल और रेडिकल, यानी हाइपोकोटाइल से ही रेडिकल का निर्माण होगा, यानी मूलांकुर का निर्माण हाइपोकोटाइल से होगा। ये आपको बताएंगे कि रेडिकल और हाइपोकोटाइल क्या है, इसको लास्ट में हम लिखा देंगे, अभी जगह नहीं है, हम लिख देंगे लास्ट में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये ठीक इसके यानी हाइपोबेसल सेल्स के ठीक नीचे वाले सेल्स वो क्या कहलाते हैं? हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेल कहलाते हैं। ये हाइपोफाइसिस सेल्स रूट कैप का निर्माण करते हैं। किसी का? रूट कैप, मूल गोप, यानी रूट जो निकलता है सीड्स के अंदर से वो जमीन के नीचे ग्रो करता है। तो जैसे मान लीजिए ये रूट है, और चूंकि ये वाला भाग हमेशा यहां पे डिवीजन होता है और बहुत कोमल होता है, तो इसको ढकने के लिए, ताकि ये डैमेज नहीं हो, यानी अगर चट्टान पे जाता है, कठोर मिट्टी पे जाता है, तो ये डैमेज नहीं हो, इसके लिए यहां पे एक कैप लगा होता है जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं या मूल गोप, ताकि ये हार्ड से हार्ड स्टोन्स को भी क्या करता है? तोड़ने की क्षमता रखता है जमीन के अंदर, उसके अंदर ये फाड़ के जमीन के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। तो हाइपोफाइसिस से रूट कैप यानी मूल गोप का क्या होता है? निर्माण होता है।
तो ये आपको समझ में आ गया ई नंबर फिगर। अब देखिए फिर इसमें क्या होगा, इस ई नंबर के बाद एफ नंबर फिगर में हम आते हैं, ठीक है। इस एफ नंबर फिगर में अब देखिए ई से एफ, इसमें फिर क्या होगा, ये 8 एम्ब्रियोनल सेल्स था, इसमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगी, तो 8 से कितने बनेंगे 16, तो 16 सेल्स का यहां पे निर्माण होगा, जिसमें से 8 जो है वो ये बाहरी परत में बाहरी सेल्स होंगे ये वाला, और 8 जो है ये अंदर वाले होंगे। नहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गया और 8 अंदर में, 4 नीचे है 4 ऊपर है, तो इस तरह से 16 सेल्स का निर्माण हो गया। जब एक 8 एम्ब्रियोनल सेल्स में माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वह 8 सेल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। 16 सेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या है, एफ नंबर के बाद यदि ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद ये क्या होता है, चूंकि इसमें विभाजन, ये आगे भी विभाजन ये होते रहेगा, ऐसा नहीं कि विभाजन रुक जाएगा, तो ये विभाजन के फलस्वरूप एक हार्ट शेप यानी दिल के तरह हार्ट शेप संरचना का निर्माण हो जाएगा। अब हार्ट शेप संरचना का जब निर्माण होगा तो इसके अंदर देखिए ये हार्ट शेप संरचना का निर्माण, ये जी नंबर फिगर हमने बना के रखा है, ठीक है। यानी ये टोटल नाम, ये जो इधर ये जो लिखा हुआ ये वाला पोर्शन ये इसका है, तो ये वाला देखिएगा जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये यहां पे ये हार्ट शेप संरचना बन गया। अब देखिए यहां पे चूंकि क्या है कि ये 8 बेसल सेल्स में जो एपी बेसल सेल्स था, इससे 2 बीज पत्र बनेंगे, तो देखिए एक बीज पत्र ये और दूसरा बीज पत्र ये, यानी ये कोटिलिडियंस का निर्माण हो गया, यहाँ पे बीज पत्र का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और ये जो जगह है ये वाला, ठीक है, ये प्लेन्यूल यानी प्रांकुर, यहीं से मूल निकलेंगे, मतलब प्रोतंत्र यानी जमीन के ऊपर बढ़ने वाला भाग का निर्माण इसी जगह से होगा, प्लेन्यूल यानी इस तरह की संरचना होगी। और ये जो देखिए ये वाला जो संरचना है इसको हम लोग मतलब 3 परत का निर्माण हो जाता है, 3 लेयर का निर्माण हो जाता है। जो सबसे बाहर की ओर लेयर है उसको हम लोग डर्मेटोजेन कहते हैं। डर्मेटोजेन मतलब एक इससे अधिक चर्म का निर्माण होता है, सबसे बाहरी त्वचा का निर्माण होता है। उसके बाद वाला ये जो डॉटेड डॉटेड संरचना यहाँ पे दिखा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीब्लेम। पेरीब्लेम से वलकुट, इसको हिंदी में कहते हैं वलकुट, जिससे कॉर्टेक्स वगैरह बनता है, तो इससे वलकुट यानी दूसरा लेयर, ये मध्य लेयर है, मध्य परतें हैं। और सबसे अंदर वाली परत जो है वो प्लेमोर है, ठीक है, प्लेम्योर। इसके द्वारा जो है वो रंभजन का निर्माण होता है। रंभजन यानी इसमें जो वो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है वो यहीं पे होता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण इसमें होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये डर्मिटोजेन है जो सबसे बाहरी परत है, इसी से अधिचर्म का निर्माण होगा। पेरीब्लम, ठीक है, ये कॉर्टेक्स वगैरह इसमें बनाती है, और ये मध्य परतें हैं। और ये पेलिम्योर जो है इसके द्वारा जो है जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होगा। तो ये हमारा हार्ट शेप संरचना जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो 16 सेल स्ट्रक्चर है उसके बाद डिवीजन होगी। और इसके अंदर जितने भी कोशिकाएं होते हैं वो विभाज्योतक कोशिका होते हैं, लगातार उसमें क्या होता है, विभाजन होते रहता है, विभाजन रुकता नहीं है। अब क्या होगा, इसके बाद ये जो हार्ट शेप संरचना है वो इस तरह से, यानी इस तरह की संरचना में ये एक हम आपको मैच्योर एम्ब्रियो बना के दिखा रही है। देखो ये बनाना कैसे है, देखिए 3 लेयर है इस तरह से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो यहाँ पे 3 लेयर था, डर्मिटोजेन, पेरीब्लेम और प्लेम्योर, ये तीनों लेयर इस तरह की संरचना में क्या होगी, बदल जाएगी। और ये तीनों लेयर, ठीक है, एक फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर, ये 3 लेयर इस तरह से बनेगी, ठीक है। और यही 3 लेयर क्या कहलाएगी, इंटेगमेंट। इंटेगमेंट मतलब होता है अध्यावरण। और ये अध्यावरण फिर जब एक भ्रूण बीज में बदलता है, एक भ्रूण जब बीज में बदलता है तो ये इंटेगमेंट टेस्टा और टेगमेन में बदल जाता है। टेस्ट मतलब इसको हम लोग बीज चोल के, हिंदी में बीज चोल के नाम से जानते हैं। तो जो इंटेगमेंट जब भ्रूण जब एक बीज में बदलता है तो इंटेगमेंट जो है वो टेस्टा में और टेगमेन में। अब टेस्टा और टेगमेन क्या है, तो इंटेगमेंट का सबसे बाहरी परत टेस्टा कहलाता है और जो भीतर वाला परत है वो टेगमेन कहलाता है। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या हो गया,
यह हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो संरचना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दो बीज पत्र हो गया, यानी ये और ये इस तरह से ग्रोथ करके इस तरह झुक जाते हैं और ये और नीचे आ जाता है। तो देखिए ये वाला भाग जो है इस तरह से यहां चले आया और ये यहां चले आया, ये दो, एक और दो, ये कोटिलीडियन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोटिलीडियंस का निर्माण हो गया, यानी दो बीज पत्र का निर्माण हो गया। अगर एक होता तो एक बीज पत्री पौधा होता तो उसमें एक बीज पत्र का निर्माण होता है। तो चूंकि ये द्विबीज पत्री में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोटिलीडियंस मतलब टू, यानी आप कह सकते हैं कि टू कोटिलीडियंस का यहाँ पे क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। टू कोटिलीडियंस का यहाँ पे निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पे जब टू कोटिलीडियंस बन गया, उसके बाद देखिए ये वाला सेल्स है, देखिए यहाँ पे जो आपको हम दिखाए थे इस जगह, जो ये हाइपोफाइसिस है, हमने क्या बताया, हाइपोफाइसिस किस चीज में बदल जाता है, रूट कैप यानी मूल गोप। देखिए यहाँ पे ये जो हाइपोफाइसिस वाला सेल है, ये किस में बदल चुका है, रूट कैप में बदल चुका है। ये वाला जो एरिया है, ये माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार, ठीक है, ये बीजांड द्वार है। और ये वाला हमारा क्या था, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टिरियल सेल्स, जो भ्रूण वगैरह को पोषण वगैरह बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये और ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये सस्पेंसर सेल्स है। यहाँ पे जगह कम था इसलिए एसयूएस लिख दिए हैं, लोग समझ जाइएगा, सस्पेंसर सेल्स हमने लिखा भी है यहाँ पे। देखिए ये सब सस्पेंसर सेल्स है, ठीक है, सस्पेंसर सेल्स, अनुलंब कोशिका है ये सस्पेंसर सेल्स। फिर से बता देते हैं, इस सस्पेंसर सेल्स का काम क्या होता है, भ्रूण को भ्रूण कोश की गहराई में पुश करना, मतलब धकेलना, ताकि भ्रूण को क्या हो सके, पोषण की प्राप्ति हो सके। अब यहाँ पे ये जो रूट कैप का निर्माण हो गया, ये वाला संरचना है, ये हाइपोकोटाइल है। आपको बताएंगे भी हाइपोकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल से ही प्लेम्यूल्स का निर्माण होता है, ये हाइपोकोटाइल है। और ये वाला जो संरचना है, देखिए ये वाला जो आपको बताया था, ये प्लेम्यूल है। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लेम्यूल, इसी से क्या होंगे, मतलब जमीन के ऊपर बढ़ने वाला भाग का निर्माण होगा, ये प्लेम्यूल है। और ये यहाँ पे देखिए मैच्योर इम्ब्रियो, यानी कंप्लीट भ्रूण, मैच्योर इम्ब्रियो को टॉर्पीडो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैच्योर इम्ब्रियो इज आल्सो नोन एज टॉर्पीडो। तो आपने देखा कि मतलब किस तरह से एक जायगोट से कंप्लीट भ्रूण का निर्माण हुआ, एक जायगोट से कंप्लीट भ्रूण का निर्माण। तो शायद आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको स्टडी कीजिए अच्छे से, और जितना अच्छा हो सके आप इसको करने की कोशिश की। अगेन एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। थोड़ा जगह कम था, आप नोट्स अच्छे से बना लेंगे। अब आपको हम एक चीज यहां पे बता देते हैं कि ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल्स को आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं मिटाऊं, जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं।